चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। लेक्चर नंबर 23। पीओएस के केस आपको कुछ बताए थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना, नहीं बताया था। जैसे मॉलिक्यूल कोई है, अब आपको डिसाइड करना है कि ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सबसे पहले आपको क्या नजर जानी चाहिए कि कायरलिटी दिखाई दे, है ना, कायरलिटी दिखाई दे। दूसरी कंडीशन देख लो, पीओएस एब्सेंट होना चाहिए। अगर पीओएस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक कोई कंपाउंड आपको दे दिया जाए, स्ट्रक्चर बना के 4 कंपाउंड दे दिए जाए, 10 कंपाउंड दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आपको देखना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कई बार। जैसे इसमें एक प्राइम एग्जांपल है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक बोलते हैं, टार्टारिक लिखते हैं, टार्टारिक एसिड। कार्बन की चेन लिखेंगे, यहाँ पे लिख दी कार्बन चेन, एक तरफ OH एक तरफ HH। टार्टरिक एसिड का क्या है फॉर्मूला। अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन बनाना है तो आप कार्बन को कैसे दिखाओगे, पॉइंट से दिखा दोगे, ठीक है। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये वाला कार्बन, पहला कार्बन कायरल कार्बन दिख रहा है। इस कार्बन पे इधर COH, इधर OH, इधर H और इधर ये बड़ा सा ग्रुप। दूसरे कार्बन को भी अगर देखो तो इधर OH और इधर COH और इधर बड़ा सा ग्रुप। ये कायरल कार्बन देखने में किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन। 2 कायरल कार्बन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस मॉलिक्यूल को अगर हम ध्यान से देखें, अगर इस प्लेन से कट कर दे, यहाँ एक मिरर लगा दो, प्लेन से कट कर दो बीच से, तो आप क्या देखोगे कि इसकी मिरर इमेज एक तो ये बनेगा। मिरर इमेज कैसे बनानी होती है, जो मिरर के पास वाला पार्ट है इधर की तरफ वही बन जाएगा, फिर अगला पार्ट बनेगा। अगर बीच में मिरर रखा है तो जो लेफ्ट है वो लेफ्ट, राइट और इस तरीके से बनेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये जो आधा पार्ट है और ये जो आधा पार्ट है, ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज बन गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई। इसको आप POS भी बोल सकते हैं। जैसे ही ये POS बना, एक मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो 2 इक्वल हाफ में मॉलिक्यूल को कट कर रहा है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, मीसो। मतलब आधा कंपाउंड D में घुमाएगा लाइट को और आधा कंपाउंड कहाँ पे घुमाएगा, L। हाफ मॉलिक्यूल कहाँ घुमाएगा, लेफ्ट में, और हाफ मॉलिक्यूल इसका कहाँ पे घुमा देगा, राइट में घुमा देगा, सेम एंगल से। प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम, इंटरनल कंपनसेशन। और मामला क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। हाँ वो तो क्वांटम नंबर। इसकी इनएक्टिविटी से
नहीं, ये जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो फिनोमिनन है, ये जो एक्टिविटी शो हो रही है फिजिकल प्रोसेस है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। कायरलिटी तो है ही ना, कायरलिटी से मतलब नहीं है असिस्टिविटी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई ये जो कंपनसेशन हो रहा है इसकी वजह से स्टेबिलिटी पे कोई, ठीक है, नोट हो गई ये बात। लास्ट टर्न पे कुछ रिंग वाले एग्जाम्पल कराए थे पीओएस के लिए, दो ही कराए थे। इनेंशियोमर और डायस्टेरोमर्स करा दिया था। सब कुछ हो गया, चलो। आपको आरएस नोमेनक्लेचर सिखाई दिया है, थोड़े स्पेशल केस जो एडवांस में आ सकते, हो गया वैभव। मॉलिक्यूल क्यों घूमेगा, पीपीएल घूमेगा ना। इसमें इस तरीके की प्रॉपर्टी है पीपीएल रोटेटिंग, ठीक है, हो गया। अब देखो, एक आपने आरएस नोमेनक्लेचर सीखा था, एक आप सीख लो डीएल नोमेनक्लेचर। ये बेसिकली डीएल नोमेनक्लेचर आपके ज्यादा काम आएगा, अपना चैप्टर अभी पढ़ेंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल, है ना, शुगर्स में काम आता है, एमिनो एसिड्स में काम आता है। हाँ, शुगर्स में नहीं, लास्ट में नहीं, बीच में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड्स और शुगर्स में ये डीएल नोमेनक्लेचर काम आएगा आपके। कैसे देखना है आपको, जैसे मान लो सपोज ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, CHO, फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं इसका, नीचे CH2OH ग्रुप होता है, ऊपर CHO होता है, और उसके बाद आपके होंगे ग्रुप HOH, 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 ज्यादा तो नहीं बने, देख लीजिए, एक ज्यादा बन गया, एक कम था, ठीक है, 6 कार्बन होने चाहिए, बीच में 4, ऊपर नीचे एक। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही, C6H12। ये कौन सा फॉर्मूला बना लिया हमने इसका, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक। शुगर्स को डी और एल, कंपाउंड्स को डी और एल, कैपिटल डी और एल किस फॉर्मेट, किस बेसिस पे बोलते हैं हम लोग। नीचे के ग्रुप को देखिए, सबसे नीचे वाला जो कायरल ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, सारे कार्बन क्या हैं, कायरल। चेक करोगे तो सारे कार्बन कायरल लिखे। सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन को देखिए, यहाँ पे CH2OH राइट हैंड साइड में होता है, सबसे नीचे वाले पे अगर आपका OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन पे अगर OH ग्रुप कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में आपको दिखता है, तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं हम डी फॉर्म।
कैसा फॉर्म बोलेंगे? डी फॉर्म। मतलब जो नीचे वाला लोअर मोस्ट आपका कायरल कार्बन है उस पे देखिए आप किसको? OH को। अगर वो राइट हैंड साइड पे है तो आप फॉर्म को क्या बोलोगे? डी। कैपिटल डी लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल डी और कैपिटल डी में कई बार डिफरेंशिएशन में मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो स्मॉल डी और स्मॉल एल ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हैं और कैपिटल डी और कैपिटल एल आपका एक नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? अगर ये ग्लूकोज है तो इसको क्या नाम दे देंगे? डी ग्लूकोज। क्या नाम देंगे? डी ग्लूकोज। क्लियरिटी है? घूम जाएगा तो बनेगा एल, लेकिन बनता नहीं, होता नहीं, नीचे ऐसे ही होता है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड आपको इस तरीके से शुगर बना के दे दें तो आप डी कैसे पहचानोगे? कैपिटल डी कैसे पहचानोगे? नीचे वाले कायरल कार्बन को देखो, OH ग्रुप राइट है या लेफ्ट है। अगर OH ग्रुप आपका कैसा है? लेफ्ट में है, तो आप क्या बोलोगे? उसको एल फॉर्म बोलोगे। जो भी कंपाउंड है उसका एल लिख देंगे। जैसे फ्रुक्टोज का एग्जांपल लिख लेते हैं। फ्रुक्टोज इन्होंने लिखा नहीं है, COH। यहाँ पे लिख लो। OH अगर कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में है। हाँ, तो स्ट्रक्चर बना के देंगे ना अगर आपको किसी कंपाउंड को पूछेंगे तो, कि ये डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। OH अगर लेफ्ट साइड में होगा तो क्या, कौन सा फॉर्म हो जाएगा? एल। किस OH को देखना है? जो नीचे वाला कायरल कार्बन है, सबसे नीचे वाला, उसको। क्लियर है? तो सामने से देखने का ही कॉन्सेप्ट है ना, पीछे क्यों जाना है? नहीं, ये इस बेसिस पे ही बनाएंगे। फिशर प्रोजेक्शन में एक दिन सिखाया था ना, कौन सा ग्रुप कहाँ पे लेना है। वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट किया था तो रजत कौन सा ग्रुप कहाँ लेना था? हाँ, वेज डैश को कन्वर्ट जब फिशर में किया था तो किस ग्रुप को कहाँ पे लिया था? वेज डैश फॉर्मूला अगर है, फॉर्मूला आपका वेज डैश से सिखा चुके हैं, लास्ट क्लासेस का पढ़ के नहीं आ रहे हैं, सो रहे हैं क्लास में आप लोग। ये कार्बन है, ठीक है, एक ग्रुप वेज पे है, एक ग्रुप आपका डैश पे है, दो ग्रुप आपके ऐसे प्लेन में है। तो कौन सा ग्रुप कहाँ जाएगा? अगर इस वेज डैश को हमको कन्वर्ट करना है किसमें? हाँ, क्या कह रहे हो? इस कायरल कार्बन को बीच में कर दिया, फिर वेज को ऊपर, डैश को अब ये जो दोनों ग्रुप बचे हुए हैं यहाँ पे क्या हो जाएगी? आइज हो जाएगी, बैठा दिया। और फिर देखें लेफ्ट में कौन सा है और राइट में कौन सा है। लेफ्ट में ई आ रहा है तो यहाँ पे ई आ जाएगा, और राइट में कौन आ रहा है? एफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ। ये फॉर्मेट है इन स्ट्रक्चर्स को बनाने का।
हम्म, एक से ज्यादा हुए तो सब पे बैठेंगे, सब पे जगह जगह बैठ के देखेंगे। जैसे ये अगर कार्बन, देखो ध्यान से देखो, तन्मय का क्वेश्चन है कि मैम एक से ज्यादा अगर ये फॉर्मेट दिखे हमें तो हम कैसे करेंगे। जैसे अगर हम बोले, इसको बोले अगर हम, तो ये वाले कार्बन को अगर केवल देखना चाहो तो OH राइट साइड में है ना, OH राइट साइड में इसके रिस्पेक्ट में सेम टू सेम है, तो इसको D, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखो तो D फॉर्म होगा। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखो ये सेकंड वाले के, तो OH लेफ्ट में हो गया तो इसके अकॉर्डिंग L हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो OH राइट में है तो D हो गया। इसके अकॉर्डिंग देखो तो OH राइट में है तो क्या हो गया, D हो गया। लेकिन ओवरऑल में जो हम लोग देखते हैं अगर कंपाउंड को, तो हम कौन से कार्बन से देखते हैं, केवल नीचे वाले लोअर मोस्ट कायरल को देख लेंगे, उसकी बेसिस से पूरे कंपाउंड को देखते हैं। पर अगर इंडिविजुअल कार्बन को बताना हो तो भी हम बता सकते हैं। नहीं, उसमें क्यों बनाएंगे, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। वेज ड्रेस तो हो ही सकता है, कोई बॉन्ड आगे पीछे हो गया तो वेज ड्रेस तो बन ही जाएगा। पर आयोडीन पे 4 बॉन्ड दिखाओगे कैसे। वैलेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना, ये कहने का मतलब। चलो डी हो गया, बोलो बोलो बोलो। एमिनो एसिड, नेक्स्ट ये हम लोग कहाँ पे देखते हैं डी और एल फॉर्मेट, एमिनो एसिड। जैसे एमिनो एसिड की बात कर लें हम लोग, अगर यहाँ पे COH है, यहाँ पे NH2 है, इधर पे आपका R है, इधर H है, ठीक है, ये मान लो कोई अमीनो एसिड है। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ये जो NH2 की पोजीशन है ये राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड में है तो क्या बोल देंगे इसको, D। और अगर यही NH2 सेम कंपाउंड का NH2 आप लेफ्ट में कर दो तो उसको क्या बोल दोगे, बेसिकली ये किस में देखे गए, ये वाले D और L कॉन्फ़िगरेशन शुगर के लिए, और किसके लिए करे जाते हैं, एमिनो एसिड के। शुगर में OH देखते हैं, हाँ बोलो वेरोनिका। पोजीशन किसकी देखनी है, नीचे वाले की। हाँ, नीचे NH2 की देखनी है अगर एमिनो एसिड है, और अगर शुगर है तो नीचे वाला जो कायरल कार्बन है उसके OH की। हाँ, अमीनो एसिड किसमें होते हैं, बहुत सारी जगह होते हैं अमीनो एसिड, तो दालों में, प्रोटीन जहाँ जहाँ है वहाँ अमीनो एसिड है, हमारी बॉडी में भी है। और हाँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी के और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप बात करें एलीन्स की, एलीन्स एक कंपाउंड होते हैं, एलीन्स में क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स, लगातार आपको क्या मिलेंगे, डबल बॉन्ड्स में। कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स मिलेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हो आप, एलीन्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो सकती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सब में नहीं होगी।
लिख लो, इसमें थोड़ा सा 2 लाइन लिखो। प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, presence of chiral carbon is not essential condition for optical activity. Is not essential condition for optical activity. Essential condition is, essential condition क्या है? Essential condition is compound should have non superimposable mirror image, non superimposable mirror image. ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, कंपाउंड की ऐसी मिरर इमेज बने जो उसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल ना हो, ये एसेंशियल कंडीशन है। जो एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप ना करें, ढके ना। ये पॉइंट नोट हो गया। अगला पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। Allenes are optically active when two groups attached to each terminal carbon atom are different. If two same groups are attached to any terminal carbon, then compound contain plane of symmetry. ठीक है, देखो स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मान लो आप ले लो 3 कार्बन का, ये 3 कार्बन का एल्कीन है। आपने एक तरफ वेज से लगा दिया Cl, डैश से लगा दिया NH2, और इस तरफ दूसरी तरफ आपने CH3 लगा दिया और Br। ठीक है, अब अगर इसका आप बनाते हो मिरर इमेज, इसका अगर इस कंपाउंड का मिरर इमेज बनाना चाहो तो मिरर इमेज कैसे बनेगा? इसका मिरर इमेज जरा ड्रॉ करिए। हाँ, तो लगातार हो गए ना, दो का एग्जाम्पल लिया हमने।
इस ये डैश पे ही रहेगा ना, बस साइड चेंज होगी, क्या हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी। ये राइट में है ना मॉलिक्यूल के, तो इसको लेफ्ट में कर दीजिए, मतलब जहां पे ये खत्म हुआ है यहां से दूसरे मिरर इमेज को वहीं से शुरू करते हैं, तो ये CH3Br यहाँ पे आ जाएगा, इसका तो सेम टू सेम आएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2। ये हो गई इसकी मिरर इमेज। अगर इसको उठा करके हम इसके ऊपर रखें तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल है, नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बने, ठीक है। तो अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो क्या हो जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा कंपाउंड। इसमें से एक को डी फॉर्म बोल सकते हो, एक को एल बोल सकते हो। क्लियर है, कंडीशन क्या लिखवाई थी, कंडीशन ये थी कि अगर ग्रुप को क्या कर दो, टर्मिनल ग्रुप्स को क्या कर दीजिए आप, सेम कर दीजिए। टर्मिनल ग्रुप्स को अगर सेम कर दोगे तो क्या कंडीशन बन जाएगी, पीओएस कहां से प्रेजेंट होगा, मान लो सारी जगह पे ये जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दें, तो पीओएस कहां से कट कर सकते हो आप, अगर यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सारी जगह पे क्या लगा दे, हाइड्रोजन लगा दे, तो सारी जगह पे हाइड्रोजन लगा दोगे तो क्या होगा, बीच में किसी भी प्लेन से कट कर लो तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, सारे पार्ट इक्वल हो जाएंगे ना। OHCH3 ये तो सेम केस है। हम्म, 4 जगह से क्यों कट करोगे, और देखो ये जो एलीन्स है ना, कार्बन के जो डबल बॉन्ड है उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर। जैसे कोई रिंग ले लेते हो तो प्लेनर होती है, वैसे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरीके से प्लेनर होगा। ये डबल बॉन्ड ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों देखे, मान लीजिए ये मेरा ये जो एक ये हाथ का पोर्शन है, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेकंड वाला कार्बन और इधर ये तीसरा वाला कार्बन। अब ये 3 की बात कर रहे हैं हम, एक कार्बन, दूसरा और फिर ये तीसरा। इन पे जो पहले और तीसरे पे जो ग्रुप अटैच होते हैं ना, अगर ज्योमेट्री भी आप देख पा रहे हो तो आपको देखने से भी पता लग रहा है कि पहले पे जो ग्रुप होता है वो अगर मान लीजिए कि इसी प्लेन में है, सपोज इधर हमने CH3 और इधर Br इसी प्लेन में अटैच है, तो जो तीसरे पे ग्रुप होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा तीसरे पे ग्रुप, उसके परपेंडिकुलर। फिगर देख के भी आपको पता लग रहा है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, फिर इस पे ये क्या है, एक ही प्लेन में। और ये वाले बॉन्ड क्या दिख रहा है आपको, एक बाहर की तरफ और एक कहां पे दिख रहा है, अंदर की तरफ। एक बाहर की तरफ है और एक कहां पे है, अंदर की तरफ। यानी एलिन्स में अगर 1 और 3, कौन सी पोजीशन, 1 3 5 इस तरीके से आगे अगर बढ़े तो 1 3 पोजीशन पे जो ग्रुप अटैच होते हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ये दोनों ग्रुप अगर एक प्लेन में बोले गए हैं तो अब इधर जो ग्रुप आएगा वो कैसे आएगा, इनके परपेंडिकुलर। अगर आप और आगे बढ़ो और कार्बन पे डबल बॉन्ड की चेन लगा देते, इनको नहीं लगाते, आगे करते, तो आगे भी 1 3 5 पे इसी तरीके से आपको ग्रुप्स मिलते। मतलब जो भी टर्मिनल है उस टर्मिनल पे क्या मिलेंगे आपको, ग्रुप्स परपेंडिकुलर।
एक को छोड़ के दूसरे। ठीक, ये क्लियर है इतनी बात। अब एक डायग्राम दे। हाँ, देखो ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ। चलो यहीं पे बोर्ड पे पहले समझाते हैं, फिर आपको 3D दिखाते हैं इसका। ये देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये डबल। ठीक, ये कार्बन क्या बना रहा है, 1 पाई 1 सिग्मा, देख पा रहे हैं। ये भी बना रहा है 1 पाई 1 सिग्मा, है ना। बीच वाला कार्बन क्या कर रहा है, 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, एक इधर वाले कार्बन से भी और एक इधर वाले कार्बन से। पाई बॉन्ड की कंडीशन आपको मालूम है कि अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है पी ऑर्बिटल को, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। अगर सिग्मा बनना है किसके थ्रू, पी के थ्रू, तो ऐसे बनता है। और अगर पाई बॉन्ड बनना है तो पाई कैसे बनता है, पी के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, एक इस ओरिएंटेशन में मान लो पी वाई मान लिया आपने, और एक मान लो आपने पी एक्स मान लिया। ये पी वाई हो गया, ये पी एक्स हो गया, ये क्या है आपका पी जेड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो पीजेड के बीच में बनेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, एक का पी वाई दूसरे का पी वाई, और या एक का पी एक्स और दूसरे का पी एक्स। इस कार्बन को देखो, तो एक तरफ से ये उसके पी एक्स से बॉन्ड बनाएगा और एक तरफ से किससे बनाएगा, पी वाई से बनाएगा। अगर पी एक्स की ओवरलैपिंग हो रही है और इधर पी वाई की ओवरलैपिंग हो रही है, तो आपको मैथ्स में भी पढ़ते हो, आप सब जगह ही पढ़ते हो, एक्स वाई जेड एक्सिस कैसी होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो एक कार्बन का डबल बॉन्ड है और जो दूसरे कार्बन का डबल बॉन्ड है, उनके जो पाई बॉन्ड होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वो कैसा होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर ही हो जाएगा ना। अगर मान लो एक पी वाई डायरेक्शन में बन रहा है और एक पी एक्स में बन रहा है, तो परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। तो इनका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इनका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और उन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इस कार्बन से दूसरे ग्रुप अटैच है, तो एक तरफ कैसा होगा वो एक तरफ प्लेन में अगर मान लो है तो उसी प्लेन में आ जाएगा और दूसरी तरफ उसके परपेंडिकुलर। ठीक, इसका इवन पे कैसे देखोगे, 1 2 पे कैसे देखोगे, 2 कार्बन पे कैसे देखोगे। हाँ, 8 पे ही आएगा। फिर इस पे देखो ऐसे चलता है 1 2, अगर एक देख रहे हो दूसरे कार्बन पे देख रहे हो तो दोनों एक दूसरे के सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन पे क्यों होंगे, अगर पहले कार्बन को देखा आपने और दूसरे कार्बन को देखा, तो पहले पे जो ग्रुप अटैच होंगे, दूसरे पे जो ग्रुप अटैच होंगे, पहले और दूसरे के बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो एक ही प्लेन में बनेगा, है ना। तो ग्रुप भी अटैच उसी प्लेन के अकॉर्डिंग हो। अगर तीसरे पे जाते हो तो पाई बॉन्ड दूसरे प्लेन में बन रहा है ना, एक जगह पी वाई से बन रहा है, एक जगह पी एक्स से बन रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, उस पे जो अटैच हो रहे हैं ग्रुप, वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हाँ, एलीन तो होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात हो रही है। और एलीन होने के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होने के लिए क्या होना चाहिए, जो ग्रुप्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट। अगर सेम कर दोगे तो क्या बन सकता है, क्या बता रहे थे आपको। हाँ, अच्छा, समरी। क्या अगर क्या नहीं आया तो, हाँ,
कोशिश करो समझने की। भूल गए तो अच्छी बात, भूल गए तो मतलब अच्छी बात तो नहीं कह सकते। अच्छी बात तो कैसे कहें? ओए, इसी पे डाल दिया। हम्म। कॉपी करेंगे तो पूरा जाएगा। अभी तो आ गया ना। अरे ठीक है, वो तो बात की। इसको देखो, देख पा रहे हैं इसको? सब लोग देख पा रहे हैं? देखें ध्यान से। कार्बन 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 दिखा रहे हैं। इस हाइड्रोजन को देखिए अगर, तो इसको दिखाया इस प्लेन में, मान लो इस प्लेन में। इधर वाले जो हाइड्रोजन उनको कैसे दिखाया गया है? इसके परपेंडिकुलर। मतलब एक तरफ अगर पहले कार्बन पे अगर ग्रुप इस प्लेन में है, तो तीसरे कार्बन पे ग्रुप किस प्लेन में होंगे? इस प्लेन। ये बात सबको क्लियर है? पक्का से? अब अगर इस मॉलिक्यूल को हमको कहीं से इसमें पीओएस बतानी है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सेम ग्रुप हो गए, ये हाइड्रोजन सेम ग्रुप हो गए, तो कोई पीओएस इसमें हो सकती है क्या? ध्यान से देखो, कोई ऐसा प्लेन मिलेगा जहां से हम कट करें तो ये दो इक्वल हाफ में टू बढ़ जाए? हम्म। हाँ, पूरे मॉलिक्यूल को ले। लेटरल कैसे भी करो, कैसे भी, दो इक्वल हाफ। ऑनलाइन वाले भी बताएं। उससे बन जाएगी पीओएस। काटें? चलो काटते हैं। अगर ये लोग कह रहे हैं यहाँ से काटो, देखो ऑनलाइन वाले देखिए ध्यान से, यहाँ से कट कर दिया, देख पा रहे हैं? बीच से यहाँ से क्या कर दिया? मॉलिक्यूल को कट कर दिया। अब कट करने पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ और एक हाइड्रोजन पहले कार्बन पे बाहर की तरफ, है ना? इस तीसरे कार्बन पे अगर देखो, दूसरे पे कोई कहानी की दिक्कत नहीं है, प्लेनर है, प्लेन है। तीसरे पे अगर हम देखें तो तीसरे पे क्या है? एक कार्बन उसी प्लेन में लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड। 5-6 पेन है। ऐसे है सीन। इन लोग को दिखेगा ही नहीं। ऑनलाइन वाला पकड़ेगा कौन? ऊपर जाओ, डबल बॉन्ड है। लाओ, एक और दो। ये है, ये है सिनेर। ऊपर करो तन्मय, हाथ ऊपर करो। और कितना ऊपर करूं? ठीक है। तो अगर आप बीच वाले से कट करते हो, यहां से कट कर रहे हो, ठीक है, यहां से कट कर दिया आपने, बीच में कट करके मिरर लगा दिया, तो ये और ये वाला पोर्शन एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएगा। यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, सीधे सीधे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है? एक ऊपर की तरफ बॉन्ड है और एक नीचे की तरफ बॉन्ड है। एक ऊपर बॉन्ड है और एक कहाँ पे बॉन्ड है? नीचे की तरफ बॉन्ड है। तो ये भी जब कट होगा तो ये और ये नीचे वाला एक दूसरे की क्या बन जाएगा? मिरर इमेज। पकड़िए, ठीक है। तो अगर ग्रुप सेम है यहाँ पे,
तो क्या बन सकते हैं एक दूसरे की, यहां से हमने कट कर दिया तो इसको क्या बोल दोगे, POS। POS अगर प्रेजेंट है, POS किस वजह से प्रेजेंट हुआ, ये स्ट्रक्चर तो ठीक है सिमेट्रिकल है, आप यहां से कट कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे ग्रुप आप अलग अलग कर दो, सपोज यहाँ पे मिथाइल कर दो और यहाँ पे कर दो आप ब्रोमीन, किसी भी एक पे अगर ग्रुप चेंज कर दो, मिथाइल और ब्रोमीन कर दोगे तो बीच में से कट करोगे तो मिथाइल और ब्रोमीन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, ओवरलैप नहीं कर पाएंगे ना, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन पाएंगे। क्लियर है बात एलिन्स की। एलिन्स का मतलब क्या था, कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये, हाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाया गया, रेड और ब्लू, देखो ध्यान से, ये जो गुब्बारे दिख रहे हैं ये क्या है आपका, पर अजीब सा दिखाया इन्होंने, अच्छा नहीं दिखाया। अच्छा डायग्राम नहीं है ना, चलो। अब आपको ये स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिल सकता है, कैसे मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन का दिया था ना, आपको 5 कार्बन का भी मिल सकता है, आपको 7 कार्बन का भी मिल सकता है। आपको देखना क्या है, एंड पे ग्रुप कहीं सेम तो नहीं है, अगर एंड पे ग्रुप सेम हो गए तो तो आप जो कट करोगे कहीं से POS निकाल करके, उससे आपको सेम ग्रुप, मतलब उसके मिरर इमेज नहीं मिल पाएंगे, और मिरर इमेज नहीं मिलेंगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट होगी, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन क्या है कि कट करने पे वो एक दूसरे के मिरर इमेज भी हो जाएं, और मिरर इमेज ऐसे हो जो क्या हो, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो। अब बात अगर करो आप, तो कितने कार्बन दिखने चाहिए डबल बॉन्ड में, 1 की तो बात ही नहीं होगी, कॉन्जिक्यूटिव है तो 3 हो सकते हैं, 5 दिख सकते हैं, 7 दिख सकते हैं, इतने डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे सकते, 9 भी हो सकता है। सबसे छोटा एग्जांपल आपको दिखाया 3 कार्बन का, है ना, और इवन पे कैसे होगा, लो 4 पे आ गए, देख लो कैसे, पूरे सारे ग्रुप को काट दोगे, इस पे ग्रुप ऐसे, ठीक है, इस पे ग्रुप कैसा होगा, सेम प्लेन में होगा, इस पे ग्रुप कैसा होगा, सेम प्लेन में, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इस पे चौथे पे, तीसरे पे ग्रुप कैसा है, तीसरे पे ग्रुप है मान लो परपेंडिकुलर, अगर तीसरे पे होता तो परपेंडिकुलर होता, तो तीसरे पे है नहीं, चौथे पे कैसा होगा, चौथे पे सेम होगा, चौथे पे क्या होगा, सेम प्लेन, पहले और चौथे पे क्या आएगा, सेम प्लेन। हाँ तुमको बस इतना सोचना है कि कट करके आपको नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मिलनी चाहिए, बस इतना सोचना। और ये टॉपिक किसका है, एडवांस का है। चलो, अब आपने देखा किसमें, एलीन्स में देखा, अब एक और स्पेशल केस है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एल्काइल डाइईन्स, एल्काइलिडीन्स, एल्काइलिडीन्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एल्काइलिडीन्स। If one double bond, एल्काइलिडीन क्या होगा, if one double bond is replaced by, if one double bond
in allenes, हाँ, is replaced by, एक डबल बॉन्ड की जगह आप साइक्लिक रिंग लगा दीजिए. If one double bond in allenes is replaced by cyclic ring, then compound is called alkylidene cycloalkane. Alkylidene cycloalkane. In such compounds, optical activity is present. Optical activity is present when both groups attached to each terminal carbon atom are different. Both groups attached to each terminal carbon atom are different. क्या मतलब है? अभी हमने क्या बोला था कंपाउंड को? बोथ ग्रुप्स एट ईच टर्मिनल कार्बन आर डिफरेंट. अगर सेम हो गए तो एक्टिविटी नहीं. क्या कंडीशन है देखो, अभी हमने एलिन्स जो लिखा था वो क्या लिखा था? ये लिखा था एलिन्स कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, 3 कार्बन की एलिन लिखी थी. क्या करना है आपको? एक डबल बॉन्ड को हटा करके क्या लगाना है आपको? रिंग अटैच करनी है, साइक्लिक रिंग अटैच करनी है. तो एक बना लेते हैं कंपाउंड. मान लो ये हमने एक रिंग लगा दी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन. ठीक, इस रिंग के ऊपर यहाँ पे ग्रुप अटैच होना चाहिए अलग अलग. इस कार्बन पे भी ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए. ए बी लगा हुआ. इस कार्बन की अगर बात करो, मान लो यहाँ पे लगा दो एक्स. देख पा रहे हो? अब अगर आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज क्या बनेगा? किसी को भी हटा दो, ये दो थे, एक डबल बॉन्ड को हटा के एक रिंग लगा दो. एक डबल बॉन्ड को हटा के क्या लगाना है आपको? एक रिंग लगाना है. एंड पे बीच में नहीं. मिरर इमेज बना ली. मिरर इमेज में क्या करते हैं? लेफ्ट को राइट, राइट को और कुछ तो करना नहीं है. अब मिरर इमेज बना के देखिए, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रही है क्या? हो रही है? कहाँ? एक एक्स्ट्रा सी दिखा दिया, कोई बात नहीं, उसी कार्बन को दिखा दिया, परेशान होने की बात नहीं. इस कार्बन को दिखा भी तो सकते हैं. ठीक है, तो ये कैसा इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखोगे तो क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी. इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं.
कंपाउंड क्या बन गए, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना। एक को अगर डी बोलोगे तो दूसरे को क्या बोल सकते हो, हम्म। अरे कम मतलब वो ना, ये ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो इसी कंपाउंड में अगर आप ऐसे करो, ये सेम जो कंपाउंड था, यहाँ पे क्या लगाया था हमने, ए और फिर हमने क्या किया था, एक डबल बॉन्ड बना दिया था, और डबल बॉन्ड पे हमने क्या लगाया था, एक्स और वाई। मान लो यहाँ पे एक्स और एक्स लगा दो, सेम ग्रुप लगा दो, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको क्या देखना है, किसी भी कार्बन पे एंड का जो कार्बन है या जो टर्मिनल कार्बन है, उस पे आपको देखना है बोथ कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। बोथ कार्बन पे क्या होने चाहिए, डिफरेंट। अगर एक कार्बन पे भी सेम आ गए तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे देखो ये रिंग थी, रिंग से ग्रुप जो अटैच थे वो तो डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ जो डबल बॉन्ड के बाद जो ये ग्रुप अटैच है, एक्स और एक्स कर दिया हमने, सेम ग्रुप कर दिए, तो ये क्या बनेगा, कंपाउंड। स्ट्रक्चर देख के अगर आपको देखना है तो आप क्या देखना है आपको, हाँ टर्मिनल कार्बन देखिए, टर्मिनल कार्बन पे अगर तुम पहले प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आओ, क्या, अब देखो कहां से बनेगी, सिमेट्री बनेगी इसीलिए। हाँ 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 हाँ। अब देखो ये ए बी है ना, ए बी से अगर काट दोगे, जिस प्लेन में ए बी है, ये ए बी जिस प्लेन में है ना, अगर उधर से काट दोगे तो सेम आ जाएगा ना। ये ग्रुप तो डिफरेंट था, ए बी ग्रुप डिफरेंट था, आपने क्या किया, आपने कोई ऐसे प्लेन से कट दिया जिससे ए बी कट जाए, ए बी कट जाए। तो अगर ए बी कट गया तो जो जो एटम कट जाएगा उसका तो कोई मतलब है नहीं, बताया था आपको। ये कट गया अगर, तो बाकी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे तो इक्वली दिए हुए हैं। क्या सब कुछ ही कट जाए, हाँ बी से क्यों काट रहे हो? ऐसे काट रहे हो। आपके सवाल बहुत एब्सर्ड जा रहे हैं। वैभव, वैभव नाम है ना, प्रीवियस लेक्चर पढ़िए जरा। नहीं माफ नहीं करना है। यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दो। आप देखो क्लास, देखो इधर, ये मान लो रिंग है, ये वाले जो ग्रुप है वो रिंग के प्लेन में, ये जो ए बी ये मान लो रिंग है आपकी, तो इसके बगल में जो ए बी अटैच है वो इधर प्लेन में ही अटैच है, इस तरीके से, ठीक। अब इधर वाले जो ग्रुप होंगे, जस्ट बगल वाले जो डबल बॉन्ड पे ग्रुप होंगे, वो दूसरे प्लेन में होंगे। अगर इस पे ग्रुप इस तरीके से अटैच है पहले वाले पे,
तो जो दूसरा डबल बॉन्ड है उस पे ग्रुप ऐसे अटैच होंगे इस प्लेन। ठीक है, अब आपने क्या किया, इधर वाले ग्रुप से ही कट कर दिया। जब ग्रुप से कट कर दोगे तो इक्वल बन जाएगा ना, यहां से कट कर दिया तो ये जो डिफरेंट है, इधर वाला जो डिफरेंट है इसका मतलब नहीं रह गया, यहां से आपने कट कर दिया। और ये जो है ये ऐसे है, तो आधा हाफ उधर पीछे और आधा हाफ आगे। हाँ, मतलब इसका जो प्लेन होगा और इन ग्रुप्स का जो प्लेन होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जैसे दो डबल बॉन्ड वाले में भी बताया कि पहले पे जो ग्रुप अटैच है और जो तीसरे पे ग्रुप अटैच है वो एक दूसरे के क्या है, अगर एक इस प्लेन में है तो एक किस प्लेन में है, इस प्लेन। ठीक है, यही बस यही कहानी है। ये डबल बॉन्ड दो लगा दो, या आप क्या करो, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग को लगा दो। अगर इसको रिंग मान रहे हो, इस हाथ को आपने रिंग मान लिया, इस पे जो ग्रुप अटैच है मान लो इस तरीके से अटैच है इधर इधर, ठीक, और इस पे जो इधर वाला जो डबल बॉन्ड है इस पे ग्रुप इधर अटैच है। अब आपने क्या किया, यहां से कट कर दिया, सपोज जो डिफरेंट ग्रुप है उनको कट कर लिया, उनको कट कर लिया तो ये इनका तो कोई मतलब बना नहीं। अब यहां से कट गया, तो अब जब इधर से कटेगा तो ये इधर पे सेम ग्रुप है, एक्स है और एक्स है, तो यहां से कटेगा तो इक्वली बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। तो आपकी मिरर इमेज जो बनेगी वो किस तरीके की बनेगी, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। और जो मिरर इमेज बननी चाहिए वो कैसी बननी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो आपको अगर स्ट्रक्चर अगर समझना है तो ऐसे समझना है, और अगर उस तरीके से याद रखना है तो आपको क्या याद रखना है कि एक रिंग जस्ट बगल में डबल बॉन्ड, तो आपने क्या देखना है कि किसी भी कार्बन पे एंड वाले पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगर किसी पे भी सेम हो गए, हाँ, चारों चारों से मतलब नहीं है, आपस में ये दोनों डिफरेंट है। चारों से मतलब नहीं, आपस में दो डिफरेंट हो। हाँ हाँ, तो भी बन जाएगा, काटोगे तो बन जाएगा। क्या कर रहे हो, क्लास चल रही है, शैतानी क्यों कर रहे हो हैं? एक एग्जांपल और लिख रही हूँ, खुद से एनालाइज करके बताओ। ये 6 कार्बन की रिंग है, इस पे लगा दिया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे इधर मिथाइल है, इधर NH2 ग्रुप है, और इस पे लगा दिया Cl और इस पे लगा दिया B। चलो बताना है ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव। ऑनलाइन क्यों एक्टिव है, कौन बताना चाह रहा है। जो टर्मिनल पार्ट है उसपे क्या लगे हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप, है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अंश ने बता दिया ना, मैंने थोड़ी बताया, अंशराज ने बताया। क्यों नहीं काटेगा, तो भी तो सुपर इम्पोजिबल नहीं बनेंगे। तन्मय बोल रहे हैं कि मैम अगर ये डिफरेंट ग्रुप है Cl और Br, आप बोल रहे हो इधर से कट कर दो इसको, तो आप कट जब करोगे तो केवल इसको ही कट करोगे ना, जो कट हो गया वो कंसीडर नहीं होगा, वो तो कट गया, खत्म, शहीद। अब इस पे देखो, इस पे जो ग्रुप अटैच है वो कैसे अटैच होंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक, आप ऐसे कट कर रहे हो मान लो, ठीक, और ये ग्रुप कैसे अटैच है आपके,
ये ग्रुप आगे पीछे की तरफ अटैच है। तो बीच से अगर कट कर रहे हो, जहां से कट कर रहे हो वहीं पे तो मिरर लगाओगे। यहाँ पे आपने मिरर लगाया, तो एक तरफ तो CH3 और एक तरफ क्या है, NH2 है। तो जो मिरर इमेज बनेगी वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी क्या, नहीं कर पाएगी, अलग अलग ग्रुप हो गए ना। तो क्या होना चाहिए कि कार्बन पे आपके डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। एक और बता दो, लास्ट। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। ये बिल्कुल छोटे छोटे से केस है, एक एक एग्जांपल याद रखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन स्पाइरेंस। स्पाइरेंस अब स्पाइरेंस क्या होते हैं पहले वो समझो। व्हेन बोथ डबल एलिन्स का स्ट्रक्चर समझ में आया था। एलिन्स में दोनों डबल बॉन्ड की जगह दो रिंग लगा दो, दोनों डबल बॉन्ड की जगह क्या लगा दें, दो रिंग। लिख लो लैंग्वेज। व्हेन बोथ डबल बॉन्ड आर रिप्लेस्ड, व्हेन बोथ डबल बॉन्ड्स हाँ हाँ पूरा स्ट्रक्चर रिप्लेस करेंगे। व्हेन बोथ डबल बॉन्ड्स in allenes is replaced by two cyclic ring, ब्रैकेट में लिख लो सेम और डिफरेंट। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 6-6 कार्बन की हो, दोनों 5-4-4 की हो, या ऐसा भी हो सकता है एक 6 की हो एक 4 की हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम और डिफरेंट ब्रैकेट में लिख लीजिए। रिजल्टिंग सिस्टम इज नोन एज स्पाइरेन। वैभव लिख क्यों नहीं रहे हो? When both double bond of allene are replaced by two cyclic rings, different or same, compound is called styrene. कंपाउंड को क्या बोलते हैं? स्पाइरेंस। ठीक है। इन स्पाइरेन बोथ रिंग्स आर परपेंडिकुलर। जो एक रिंग होगी दूसरी क्या होगी? हाँ, in styrene both rings are perpendicular, both rings are perpendicular। उसी तरीके का केस है, दोनों रिंग क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम डबल बॉन्ड को हटा के रिंग लगा रहे हैं, हम आपको एलीन से रिलेट करके स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहे हैं बस। अच्छा हाँ, कहाँ से? दो रिंग देख पा रहे हो? इस तरीके से अटैच करो दो रिंग को। यहाँ पे ग्रुप लगा दिया CH3Br, दूसरे वाले पे लगा
बीच वाले कार्बन पे ही चारों लग गए ना, दोनों रिंग ऐसे ज्वाइंट है। देख पा रहे हो, ध्यान से देखो, इस कार्बन पे भी जो दोनों ग्रुप है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे अगर देखो CH3 और Br दोनों जो ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। इस पे भी अगर देखो तो दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बन सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव। बताने की कोशिश क्या की गई है, अगर एक रिंग इस प्लेन में है तो दूसरी वाली रिंग कैसे है, इस प्लेन में, और जो ग्रुप्स अटैच हैं वो क्या है, रिंग के प्लेन में ही अटैच होंगे। ये एक रिंग है 6 कार्बन की, इसके ऊपर 2 ग्रुप इसी प्लेन में अटैच हैं, इस तरीके से मान लो, ठीक है। और उसके बगल में एक रिंग इस तरीके से 6 कार्बन की है, उसके बगल में 2 ग्रुप ऐसे अटैच है। तो इधर के दो ग्रुप ऐसे हैं और इधर के 2 ग्रुप कैसे हैं, इस तरीके से परपेंडिकुलर, एक अगर ऐसे है तो एक ऐसे होगा, ठीक है। अब ग्रुप डिफरेंट है तो अगर कहीं से भी कट करोगे तो वो क्या बनेंगे, अगर एक को भी प्लेन मान के कट कर दिया तो एक दूसरे की मिरर इमेज तो बना सकते हो आप, सुपर इम्पोजेबल नहीं। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर सेम कर दोगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। सेम रिंग को बना दो, ये है 6 कार्बन की रिंग है, इसमें बना दो, यहाँ पे CH3Br था, यहाँ पे क्या करो, 2 ग्रुप सेम कर दो, 2 ग्रुप सेम कर दो। ये वाले ग्रुप जो डिफरेंट है इनको कट कर दो, इनसे कट कर दो, तो जो डिफरेंट है वो कट गए, जो कट गया वो खत्म। ये तो परपेंडिकुलर है, ये कटेगा नहीं ना अगर इधर से काट रहा, अगर इसको इस प्लेन में मान रहा, इस रिंग को हमने क्या माना, बोर्ड के प्लेन में माना। ध्यान से पहले सुना भी करो, ये वाली रिंग बोर्ड के प्लेन में और ये वाली रिंग कहाँ पे है, परपेंडिकुलर टू बोर्ड, बोर्ड के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। इस पे जो ग्रुप अटैच है वो कैसे अटैच है, ऐसे इस पैटर्न में, और इस पे दूसरे वाले पे जो ग्रुप अटैच है वो कैसे अटैच है, ये अगर इस तरीके से तो इस पे ग्रुप ऐसे अटैच। अब आपने क्या किया, इधर वाले ग्रुप को यहाँ से कट किया, यहाँ से कट करोगे तो ये तो कट गए, कहानी खत्म, ये वाले ग्रुप कट गए, कहानी खत्म। और यहाँ वाले ग्रुप क्या रह जाएंगे आपके, ये ऐसे था और ये कैसे था, ऐसे। तो यहाँ वाला एक ग्रुप आगे की तरफ और एक ग्रुप पीछे की तरफ रह जाएगा, और दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। जैसे ही सेम होगा वैसे क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगे। और आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बेसिक कंडीशन क्या है कि सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, ये सेम है, इनकी वजह से मामला क्या हो गया, खराब। क्या क्यों हटाना है, हमने आपको ये कंपाउंड दिया है, काट देंगे, हटा क्यों देंगे, तुम भाई इनको मॉलिक्यूल को काटना बताओ, सिखाओ, इनका तो अलग चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में मेरे पास मॉडल भी पड़े हैं, उनसे कट करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये वाला केस समझ में आया या नहीं आया, सही बता दो, क्योंकि कुछ लोगों को मॉलिक्यूल को कट करना नहीं आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें जल्दी से। yes, ma'am. हाँ, तुमको मैं अलग से बताऊंगी। ये नोट हो गया, ये वाला केस, एक लास्ट केस है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, जल्दी से नोट कर लीजिए, बस खत्म, लास्ट है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल खत्म करना है।
ऑप्टिकल एक्टिविटी इन, लास्ट केस है इन बाइफिनाइल, बाइफिनाइल मतलब दो बेंजीन रिंग आपस में क्या है, अटैच है। लिख लो कब कब प्रेजेंट होगा, है ना ऑप्टिकल एक्टिविटीज में। इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, पहले बेसिक कंडीशन लिखो, इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, in ortho substituted biphenyl compound due to steric hindrance, due to steric hindrance the molecule has large energy barrier, large energy barrier to produce different rotational isomer, to produce different rotational isomers which can be optically active or inactive depending upon their chiral properties. Depending upon their chiral properties. स्टार बना के कंडीशन लिखो, स्टार बनाओ, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल कंपाउंड, क्या क्या स्पेशल कंडीशंस हैं। पहली है बोथ फिनाइल रिंग शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, both phenyl ring should be perpendicular to each other. दोनों फिनाइल रिंग क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन लिखिए, बोथ रिंग शुड बी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पे होना चाहिए। बोथ रिंग्स शुड बी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। तीसरी कंडीशन लिखिए, थर्ड कंडीशन है plane of symmetry, plane of symmetry should not be present in, plane of symmetry, plane of symmetry should not be present in either ring, किसी भी रिंग में नहीं होना चाहिए, पीओएस ना हो। तीन कंडीशन है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें,
एग्जाम्पल देखें और खत्म करें। ये रही एक फिनाइल रिंग, बेंजीन की रिंग है, दो बेंजीन रिंग को आपस में अटैच करा, दो फिनाइल रिंग है, ठीक है। अगर दो फिनाइल रिंग आपस में अटैच होती हैं तो इन जनरली ऐसा होता है कि जिस प्लेन में ये रिंग है उसी प्लेन में ये भी रहती है, ठीक है। लेकिन अगर इनकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आप लगा दीजिए, इधर ऑर्थो इधर ऑर्थो इधर ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन पे अगर आप ग्रुप लगा देंगे, सपोज जैसे मान लो यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, इस ऑर्थो पोजीशन पे ये रिंग यहाँ से अटैच है तो ये पोजीशन ऑर्थो हो जाएगी बगल वाली। हर्षित बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ध्यान कहाँ है, इधर Cl अटैच कर दिया हमने और एक तरफ हमने अटैच कर दिया मान लो NH2। अब देखो इस रिंग के हिसाब से देखो तो ये ऑर्थो ये ऑर्थो, इस रिंग के हिसाब से देखो तो ये वाली पोजीशन ऑर्थो और ये वाली पोजीशन ऑर्थो। ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पे हमने क्या कर दिए ग्रुप्स लगा दिए, बड़े बड़े से ग्रुप्स लगा दिए। ऑर्थो पोजीशंस को अगर देखो तो ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, पास पास में ये ग्रुप्स आ जाएंगे। पहले तो क्या था, ये वाली रिंग, पहली रिंग और दूसरी रिंग एक ही प्लेन में थे, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऑर्थो में ग्रुप है और इधर भी ऑर्थो में ग्रुप है, तो ग्रुप पास पास में होंगे, ये वाले ग्रुप एक दूसरे के क्या होंगे, पास पास में होंगे। जब पास पास में होंगे, जब एक ही जगह पे मान लो इतनी जरा सी जगह में दो लोगों को रख दिया जाए तो क्या होगा, उनमें जगह के लिए स्पेस के लिए झगड़ा होने लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस होने लगता है, स्पेस के लिए क्या होता है, लड़ाई होती है। स्टीयरिक हिंड्रेंस जब इन ग्रुप्स के बीच में होता है, यहाँ पे भी होने लगेगा स्टीयरिक हिंड्रेंस और ऊपर में भी होने लगेगा। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हो रहा है, स्पेस के लिए लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, टकरा रहे हैं या जगह की दिक्कत हो रही है, पास पास में लगा दिए गए। दोनों जगह पे जब स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा तो इस स्टीयरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए जो दोनों रिंग एक ही प्लेन में थी उसमें से क्या होगा, एक रिंग टिल्ट कर जाती है। एक रिंग क्या होगी, स्टीयरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए टिल्ट कर जाएगी। मान लो ये वाली रिंग में इस तरीके से मिथाइल ग्रुप अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, तो दूसरी वाली रिंग अब क्या करेगी, ऐसे थी तो ऐसे हो जाएगी। जब ऐसे हो जाएगी तो एक तरफ ग्रुप यहाँ पे थे, अब मान लो इसको ऐसे टिल्ट कर दो, आप क्या कर दो, इस रिंग को दूसरी वाली को टिल्ट कर दो। जैसे ही टिल्ट करोगे NH2 बाहर की तरफ और Cl पीछे की तरफ चला जाएगा, तो अब जो मिथाइल है और Cl है इसके बीच में कंपटीशन कम हो जाएगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए इसमें क्या होता है, इस तरीके से रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं, बाइफिनाइल की रिंग। और जैसे ही परपेंडिकुलर होंगी, अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, मिलेगी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे लिख लीजिए, टू मिनिमाइज स्टीयरिक हिंड्रेंस one ring is be perpendicular to other। एक रिंग दूसरे वाले के क्या बन गई, परपेंडिकुलर। जैसे अभी हम केस देख रहे थे एलीन्स में, स्पाइरेंस में, सब में देखा था ना। और ऑर्थो पे ही होगा ये, अगर हम ये ग्रुप यहाँ ऑर्थो पे ना लगा के पैरा पे लगाएं तो पैरा पे क्या होगा, एक ग्रुप इधर पीछे की तरफ लगा हुआ है, दो ग्रुप, और ये दो ग्रुप इधर पीछे की तरफ लगे हुए हैं, तो इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इधर ये अलग अपनी दुनिया है, इनकी अपनी अलग दुनिया, तो इनको एक दूसरे से दिक्कत नहीं है। जब ऑर्थो पे लगा दिया तब दिक्कत होगा। तो बाइफिनाइल में कौन सी कंडीशन है, ऑर्थो पे ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। पैरा पे होंगे तो एक ही उसमें प्लेन में हो गए ना, बाइफिनाइल में रिपोर्टेड नहीं, पैरा पे, ऑर्थो में ही रिपोर्टेड, ठीक है। इसकी मिरर इमेज बना लोगे, इसकी मिरर इमेज बना दो फटाफट, लास्ट टॉपिक था।
चारों ग्रुप्स कैसे खत्म होंगे? तो चारों एक्सिस पे होंगे कैसे? ऑर्थो अगर है तो उसमें रिपोर्टेड ही नहीं है ना। ठीक है, बनाओ जल्दी से। इसका मिरर इमेज बना के दिखाओ, लास्ट टॉपिक है खत्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या बनाया आपने? इसका मिरर इमेज इसी का ऐसे बनेगा? इसका मिरर इमेज बना दो जल्दी से, ऑनलाइन बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बनाओ, क्लास ऑफ करें। जल्दी से बना के भेजें।